नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी है। आप लोग जानते हुए हैं, जो लोग अच्छी पतंग उड़ाते हैं, प्रोफेशनल पतंगबाज हैं मैदान के, वो सब हमें जानते हैं। हमें उन लोगों को पहचान बताने की ज़रूरत होती है, जो हमारे नए हैं, जो बाहर रहते हैं, जो मैदान की पतंगबाजी नहीं करते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का आज ये मकसद है लोगों को जागरूक करने का, और कई ऐसी घटनाएँ अभी पीछे कुछ दिनों में हुई हैं, उनको बताने के लिए मैं आया हूँ। जैसा कि अभी 15 अगस्त में आपने देखा होगा कि 15 अगस्त में एक दिल्ली तुगलकाबाद के ब्रिज पे ऊपर एक लड़के की दर्दनाक मौत हुई मांझे की वजह से। और एक अभी जैसा कि 9 अगस्त हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भी एक लड़का रक्षाबंधन को जा रहा था कुछ सामान लेने के लिए। अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई थी, उसकी 8 महीने की बच्ची है, उसकी भी मांझे की वजह से दर्दनाक मौत हुई। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है इस पतंग से रिलेटेड, क्योंकि किसी का शौक किसी की जान ले सकता है। शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन शौक में आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया कि आप आर्टिकल 123 किसी की डोर का इस्तेमाल कीजिए, किसी नदी किनारे सेफ जगह से उड़ाइए जिससे किसी को इंजरी ना हो। लेकिन कई हमारे ऐसे लोग हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं, कई ऐसे बाकरगंज की माफिया मंडी है, जिन्होंने सारे एनजीटी के नियमों को ताक पे रख दिया। मतलब वो इस कदर गिर चुके हैं, उनके अंदर इतनी बेशर्मी आ चुकी है कि वो चीनी मांझे की आड़ में बरेली का खतरनाक मांझा बना रहे हैं, मौत का तांडव खेल रहे हैं। जैसा कि अभी 9 फरवरी के आसपास में एक दुखद घटना हुई थी कि 3 मांझा मेकर थे, अतीक रजा खान और उनके 2 सहयोगी थे, जो मांझा मेकिंग में उनका प्रोसेस में जो भी बना रहे थे। अब पता चला था गंधक और पोटास की पुष्टि हुई थी। पहले तो ये खबर आई थी कि वहां पे सिलेंडर फटा है, बाद में पता चला कि उस तरह के खतरनाक सिंथेटिक इंडिग्रेंट मिला रहे थे, ग्लास पाउडर मिला रहे थे, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। और कई मीडिया चैनलों में आया था कि माजा फैक्ट्री में धमाका। उसके बाद किस तरह से खबर को मैनिपुलेट किया गया, धीरे धीरे उस खबर पर पर्दा डाला गया। कई उसमें ऐसे भी पुलिस वाले शामिल हैं जिन्होंने इस खबर को दबाने की कोशिश की। तो ये सारा जो खेल है, ये चीनी मांझे की आड़ में कई ऐसी डोरे चल रही हैं। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर उसको प्रमोट कर रहे हैं। 8400 आर्टिकल, पांडा 9, पांडा 12, 21 तार, 22 तार बाल्टी टांग के दिखा रहे हैं। आपको बता रहे चाइनीज कटर के नाम से बना रहे हैं। आप सोचिए, चाइना मांझा इतना खतरनाक है और वो मांझा मेकर चाइनीज कटर बना रहे हैं। आप समझिए कितना खतरनाक खेल हो रहा है बाकरगंज के अंदर। कुछ मांझा माफिया ऐसे हैं जो सरकार समझती कि गरीब तबके के लोग हैं, हैंडमेड काम है, वो रोजाना 500-600 रुपए कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे मांझा माफिया हैं, 10-12 मांझा माफिया हैं, जो इस आड़ में डेली का आप ये समझ के चलिए 30 से 50 हजार रुपए पर डे कमा रहे हैं। महीने का 15-16 लाख रुपए ना जीएसटी दे रहे हैं, ना किसी प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, जमीनों पे कब्जा है। और इतना खूनी मांझा है कि आप किसी भी दुकान में, खासकर जैसा कि बोलते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक से एक ब्रांडेड दुकानें हैं, कानपुर में भी एक आध दुकानें हैं। पुलिस से मैं अनुरोध करूंगा उन मांझों को सीज करें। सीज करने के बाद उसमें चेक करें, अगर ग्लास पाउडर है तो सख्त से सख्त उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि जितना भी मांझा भी बाकरगंज से निकल रहा है उसमें ग्लास पाउडर की पुष्टि हुई है। कई वीडियोस आए हैं, कई यूट्यूबरों ने गोरख धंधे को चलाने के लिए खुल के, समझिए, इस गलत धंधे को प्रमोट किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, नामी यूट्यूबर्स हैं, वो ग्लास पाउडर की वीडियो बना रहे हैं, केमिकल की वीडियो बना रहे हैं। और वो मांझा माफियों के अंदर बिल्कुल भी डर खत्म हो गया है। जबकि योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उन्हें पता होना चाहिए कि एक गलती आपकी किसी की जान ले रही है। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से आपकी लेबर जो है, जिनको आपने वहां के कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर जो छोटे लेवल का सूती धागे के ऊपर जो नॉर्मल धागा होता है जो टूट जाता है, उसके ऊपर केवल देसी तरीके से मांझा बना रहे थे। आपने उनको डरा धमका के जो 1700, 1800, 1600 की डोर बेचते थे, उनको डरा धमका के उनका काम आपने खत्म किया। 600 रुपए दिहाड़ी पे आपने रखा। सारा खेल वहां की मिली भगत, शासन के साथ मिली भगत की। उसमें कुछ एक दो ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा खेल कोई किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब तक एक दो मिले नहीं होंगे तो इतना बड़ा खेल खेला जा सके। आप समझिए कि वो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम अमेरिका तक मांझा भेज रहे हैं, फ्रांस तक मांझा भेज रहे हैं। और
खुलेआम चक्की चल रही है, कांच पिस रही है और सरकार की नज़र से हटकर यूट्यूब में प्रमोट करा रहे हैं। ऐसे यूट्यूबरों को शासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने इतना खतरनाक खेल खेला है, 8400 आर्टिकल को प्रमोट किया है, पांडा 9, पांडा 12, पांडा 21 तरह के आर्टिकल्स के ऊपर कांच का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, शासन से मैं अनुरोध करूंगा कि लखनऊ में बड़ी बड़ी दिग्गज दुकानें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, मतलब धड़ल्ले से उन्होंने प्रचार किया है। आप उनकी दुकान पे जाइए, उनके माजों को सीज कीजिए, सीज के ऊपर अगर आप एक टॉर्च मारेंगे, टॉर्च मारते ही आपको उस पर ग्लास चमकेगा। अगर आपको तुरंत तत्काल चेक करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। आप उसमें 10 मीटर मांझे को खोल के दोनों साइड से पकड़ लीजिए और उसी शॉपकीपर या उसी फैक्ट्री मालिक से कहिए जिसने मांझा भेजा है कि आप अपनी गर्दन को रखिए और 3 मीटर तक वहां तक चलिए। मतलब आप समझिए कि उंगलियां कट रही हैं, उंगलियों में सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से जो घाव हो जाते हैं वो पक रहे हैं। लोगों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती शौकीनों की भी है। जहां पे कहते हैं हमारा मांझा कटे ना, चाइनीज मांझे की आड़ में उन्होंने चाइनीज मांझे से ज्यादा खतरनाक मांझा बना दिया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लास्ट तक हो गया, 3 लोग मर गए। उसके कई न्यूज आर्टिकल्स हैं जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह लाशों के अंबाल लगे हैं, जगह जगह गर्दन कट रही है। और धड़ल्ले से माल बरेली से बाकरगंज से आ रहा है और भी बाकरगंज के कुछ एरिया से आ रहा है। कुछ माफिया हैं, जैसे आप चेक कर सकते हैं। मुझे इसमें बताने में कोई शक नहीं होगा कि आप यूट्यूब में प्रमोटरों के थ्रू आपको मांझे दिख जाएंगे। बड़े बड़े मांझा माफिया, बशीर बेग, रिजवान अली, आपका जैसे हसीन लल्ला, उसके बाद इन सबके गॉडफादर हैं YKC यासीन छुटका, उन्हीं का एक साथी है इरशाद। और ये सारा खेल जो प्रमोट करवा रहा है उसका नाम है फरीद बेग। आप समझिए जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जितने भी वहां पे लास्ट में बेग लगाते हैं वो सब धड़ल्ले से इस मांझे का प्रचार कर रहे हैं ग्लास पाउडर के साथ में। बड़े बड़े यूट्यूब प्रमोटरों को पैसा देके वहां पे अपने मांझे को प्रमोट करा रहे हैं, जबकि सरकार कहीं से भी अनुमति नहीं देती इस प्रकार के सिंथेटिक मांझों को। ग्लास पाउडर साफ एनजीटी ने कह रखा है कि किसी भी थ्रेड, चाहे वो कॉटन का थ्रेड हो, चाहे वो किसी भी चीज का थ्रेड हो, आप ग्लास पाउडर ऊपर से और सिंथेटिक केमिकल्स नहीं लगाएंगे। इसके बावजूद एनजीटी के नियमों को ताक पे रख दिया गया। उसके बाद जो ये लोग मरे हैं, घटनाएं हो रही हैं, जो पहले भी मरे हैं, उन सबकी संवेदनाओं से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार सोचती है कि आसमान से काफत गिरी और गर्दन कट गई और लड़का मर गया। अब केस किस पे करें? तो केस सबसे पहले बरेली के उन तमाम जो 8-10 माजा माफिया हैं जिन्होंने गरीब लोगों को खत्म किया है, वहां की पद्धति को खत्म करके चीनी मांझा का खेल चालू किया है, आप उन पर एक्शन लीजिए, उनके तत्काल काम को बंद कराइए। पहले सभी के मांझों की जांच कराइए और बड़ी बड़ी वो दुकानें जहां पे ये माल उतरा है, किसी को एड्रेस आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा, आप जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इनको आप कटघरे के पीछे ले जाएं, इनको सख्त से सख्त सजा दें, यही मैं कहना चाहूंगा। और फिर से मैं कहूंगा, जितने भी पतंग उड़ाते हैं वो लोग आप एकदम सेफ जगह से, जहां नदी का किनारा हो, केवल आर्टिकल 1, 2, 3 किस जो सिंथेटिक ना हो, जिसपे इस प्रकार का कोई खतरनाक ग्लास इंडिग्रेंट ना हो, केवल आप वो मांझे का इस्तेमाल करिए। आप अपने शौक में किसी की जान मत लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस गोरख धंधे में इतना पैसा है कि इसमें रोज लड़ाइयां हो रही हैं। 2 यूट्यूबर लड़ गए हैं, जैसा कि मैं नाम लेना चाहूंगा, काइट कल्चर और अमेजिंग काइट गैलरी, सिर्फ ये मांझे के खतरनाक खेल के लिए। उसमें जो माजा माफिया, अभी जैसे हाथापाई आई, मैं इसमें वीडियो भी डाल रहा हूँ किस तरह से गुंडे घुस रहे हैं। इरशाद हैं, फरीद बेग हैं, मुमताज हैं, किलर हैं, उनके नाम सोचिए, मांझों का नाम था किलर रखा गया, मतलब कि इसमें कोई फंसा तो उसका मरना तय है। वो आयान 999 बम, लड़ाकू जेट, क्या है ये सब मतलब आप समझ जाइए कि इसमें कितना सिंथेटिक खेल चल रहा है। मैं फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस शासन से और भी
जो अलग स्टेट दिल्ली पुलिस है जहाँ पे घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे एमपी है और भी जगह जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं मासूम लोगों के साथ, उन सब के लिए एक्शन के जिम्मेदार सिर्फ शासन है। और शासन के पास अगर सबूत चाहिए तो वो यूट्यूब से आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। और इस सब में सारा षड्यंत्र जो है बरेली से चल रहा है। कुछ 10-12 ऐसे हैं, जैसे मैंने नाम बताया, जैसे आपको मुमताज बताया, जैसे मैंने आपको फरीद बेग बताया, जैसे मैंने आपको यासीन छुटका बताया, आपको वसीर बेग बताया, आपको रिजवान अली बताया, आपको जैसे मैंने बताया आपका निसार रिजवान खान। ये इन्होंने इस तरह से खतरनाक मौत का खेल खेला है कि अब किसी की भी जान किसी भी समय पतंग उड़ते समय जा सकती है, क्योंकि कोई भाई किसी बहन से मिलने जा रहा है, कोई अपने इमरजेंसी काम जा रहा है, डोर नीचे आएगी, आपकी गर्दन कटेगी। मैदान में जो पतंग लड़ाते हैं, जो मैदान का शौक रखते हैं, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, उनकी भी जिंदगी से इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया है, क्योंकि करता एक है, भरना सबको पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ये पतंग के उस्ताद हैं उनकी भी है, जो पतंग के शौकीन हैं वो भी इसके जिम्मेदार हैं कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। जितना दोषी एक बनाने वाला होता है, उतना ही दोषी उसको प्रमोट करने वाला होता है, और उतना ही दोषी उसको उड़ाने वाला होता है। अगर आपको पतंगबाजी की परंपरा को जिंदा रखना है, उन छोटे तबके कारीगर जो देसी तरीकों से माजा बनाते हैं उनको आपको जिंदा कायम रखना है, तो आपको इन माफियाओं का साथ छोड़ना पड़ेगा, खुल के आगे आना पड़ेगा, शासन और प्रशासन की मदद करनी पड़ेगी। जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये योगी सरकार है। बिल्कुल इसमें डिसीजन में कोई देरी नहीं होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और मेरा मकसद सिर्फ इतना कहने का था कि आप लोग सिंथेटिक मांझे, कोई भी मोटे गेज का मांझा, ग्लास पाउडर हो या किसी प्रकार का खतरनाक इंग्रेडिएंट हो, उन मांझों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिए। और ये जो मांझा माफिया हैं 10-12, इनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन ले। और जिस तरह से बरेली में भी घटना हुई है 2 यूट्यूबरों के बीच में, सिर्फ इसी मांझा के होड़ में, मतलब होड़ इससे समझिए कि कंपटीशन इतने लेवल का बढ़ गया है कि जो भी खतरनाक इंडिकेंट है वो एक यूट्यूबर उठा के डाल रहा है, सिर्फ प्रमोट कर रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए कि कितना हम खतरनाक मांझा बनाते हैं। यहां से लेके जयपुर तक, समझिए बात को, उनके तार कहां तक जुड़ गए हैं, जयपुर, दिल्ली, यूपी। और ये चैन फैल रही है। अगर ये चैन नहीं रोकी गई बाकरगंज की, तो ये और भी मौतों का कारण बनेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जागरूक होंगे और ऐसे मांझा माफियाओं और यूट्यूबरों के खिलाफ आप लोग एक्शन लेंगे, और सरकार जल्द ही हरकत में आएगी और इस गोरख धंधे को करने वाले 10-12 जो मांझा माफिया हैं उनको तुरंत कटघरे के पीछे पहुंचाएगी। धन्यवाद।